हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्कूल में। हमारा चैप्टर 1 चल रहा था और ये इसकी 5th वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, तो लास्ट हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम वीडियोज़ में आपको मैंने बता दिया था कि हमें कब HCF और कब LCM निकालना होता है, तो मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा। और अगर अभी भी किसी प्रीवियस कंसेप्ट में डाउट है तो आप ज़रूर जाइए हमारे चैनल पे और पिछले वाली सारी वीडियोस देखिए। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं इसको कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रविश टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब कहते हैं कि जो प्रिया है उसको लग रहा है 18 मिनट। ठीक है ना, जो प्रिया है उसको लग रही है 18 मिनट इसका पूरा राउंड काटने में, और वही जो रविश है उसको लग रही है 12 मिनट राउंड काटने में। ठीक है ना, एक पूरा चक्कर काटने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर जैसे ये एक सर्कुलर ट्रैक है ना, इस सर्कुलर ट्रैक पे दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और सेम टाइम पे वो दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, भागना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो दोबारा कब मिलेंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर प्रिया को 18 मिनट लग रही हैं, रवीश को 12 मिनट लग रही हैं, तो वो जब भी मिलेंगे तो या तो 12 मिनट बाद, 18 मिनट के बाद ही मिल सकते हैं। 18 मिनट से पहले तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 18 मिनट तो चाहिए प्रिया को एक राउंड काटने के लिए। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर बड़ा आएगा। अब ये समझ में आता है हमें कि बड़ा आंसर कब आता है, LCM में आता है या HCF में आता है। तो हम जानते हैं कि बड़ा आंसर LCM में आता है। तो बड़ा ही सिंपल इसका सॉल्यूशन बन जाएगा कि अगर मुझे ये निकालना है कि कितनी देर बाद, हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मुझे इस टाइम को निकालने के लिए LCM निकालना होगा दोनों का। ठीक है ना, तो LCM अगर हम निकालेंगे किसका, 18 और 12 का, तो वो आ जाएगा 36। अब ये कैसे निकला, LCM कैसे निकला, इसको भी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि LCM निकालने के लिए हम जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं सबको लिखते हैं और उनकी बड़ी पावर का यूज करते हैं, बड़ी पावर को लिखते हैं उसमें, तब जाके हमारा LCM निकल जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हमने और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन मेरे कराने से पहले आप पहले वीडियो को पॉज करना और फिर खुद से स्टार्ट करना उस क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है और बल्कि बोर्ड ने भी क्वेश्चन अपने पेपर में कई बार दे रखा है। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। आप सबने क्वेश्चन करके देख लिया होगा, आओ चलो मैच कर लेते हैं। तो कहा कि सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 360 किलोमीटर, कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है, 360 किलोमीटर। इसके जो सर्कमफ्रेंस है वो है 360 किलोमीटर। 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 60 एंड 72 किलोमीटर अ डे। मतलब एक दिन में एक चल रहा है 48 किलोमीटर, एक 60 किलोमीटर और एक 72 किलोमीटर एक दिन में चल रहा है। तो अगर हम यहां से देखें ना तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, सबकी स्पीड। तो अगर जो फर्स्ट साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड कितनी होगी, ऐसे लिखते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट साइकिलिस्ट। अब हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसा आप देख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्वेश्चन में एक देखो प्रॉब्लम है इसमें, क्या है कि इसमें दी है सारे डिस्टेंसेस, लेकिन लास्ट में क्या पूछा है, व्हेन विल दे मीट अगेन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है इस वजह से ही, क्योंकि डिस्टेंस देके उसने हमसे टाइम पूछ लिया, डिस्टेंस गिवन करके उसने क्या पूछा हमसे, टाइम। तो यहां से अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाता है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले काम मुझे क्या करना होगा, मुझे सबका टाइम निकालना होगा कि कौन कितने टाइम में ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं यहां पे टाइम टेकन बाय फर्स्ट साइक्लिस्ट
टू कवर 360 किलोमीटर। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी 360, और पहले वाले की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर, वो भी एक दिन में। मतलब इसकी स्पीड हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी होगी इसकी 48 किलोमीटर पर। आप यहां लिख भी लो बल्कि कि स्पीड ऑफ फर्स्ट साइक्लिस्ट इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर डे। इसी तरह जो सेकंड वाला है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर डे। और जो थर्ड वाला है उसकी कितनी है 72 किलोमीटर पर डे। तीनों की स्पीड हमारे पास आ गई है। तो कितना टाइम लगेगा इसको, उसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे अब, ठीक है ना। और आंसर ये कितना आंसर है, ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर डे में है, ठीक है ना। तो आंसर जो भी आएगा वो हमारा डे में आएगा। तो 360 अपॉन 12, तो 12 से काट देते हैं 30, तो ये आ गया 30 अपॉन 4, 30 अपॉन 4। इतने डेज आए हैं, इतने डेज। अब अगर 30 अपॉन 4 हम कर दें और इसको कन्वर्ट कर दें आवर्स में, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 180 आवर्स। तो जो फर्स्ट साइकिलिस्ट है उसको टाइम लग रहा है 180 घंटे, ठीक है ना। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड साइकिलिस्ट का टाइम निकालेंगे तो टाइम टेकन बाय सेकंड साइकिलिस्ट टू कवर 360 किलोमीटर। वही अपना क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 360 और स्पीड कितनी है 60, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारा 6 डेज। अब इनको कन्वर्ट कर लो किसमें, आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा 144 आवर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वाले के लिए कि टाइम टेकन बाय थर्ड साइकिलिस्ट टू कवर 360 किलोमीटर। कितना है, इसकी स्पीड है 72, तो 360 अपॉन 72, यहां पे आ गया 5 डेज। और इन डेज को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा 120 आवर्स, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि इतने इतने घंटों में ये पूरी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि व्हेन विल दे मीट। अब ये जो क्वेश्चन था ये लगभग जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया कि जो भी जब भी ये मिलेंगे ये कम से कम 180 घंटे के बाद ही मिलेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी टाइम आएगा वो 180 से बड़ा ही आएगा। मतलब 180 से बड़ा होगा, 144 से बड़ा होगा और 120 से बड़ा होगा। तो जब आंसर बड़ा आता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका लिख देंगे व्हेन विल दे मीट, या दे मीट आफ्टर कितने आवर्स, एलसीएम निकालेंगे किस किस का, 180, 144 और 120। इनका जो एलसीएम आएगा उतने घंटे बाद ये सब मिलेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालना है इसको देखेंगे। भाई आप लोग प्राइम फैक्टर करंट तो सब जानते ही हैं, तो जब आप इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर हम 180, 144 और 120 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो ये कट गया 2 से 90, 72, 60, फिर 2 से 45 और इतना यहां कितना आ गया 36, ये 30, फिर 2 से और ये 18 और ये 15, 45 और यहाँ पे आ गया हमारा ये 9, 15, 3 से 15, 3, 5, फिर 3 से 5, 1, 5 और 5 से 1, 1, 1, है ना। तो इसका एलसीएम आ गया ना, तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 720 आवर्स। मतलब ये 720 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें
दिन के यूनिट दी गई हैं कि दिन में, तो आप इसको डेज में कन्वर्ट कर लोगे। अगर आप 720 को 24 से डिवाइड कर दोगे तो वो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 30 डेज। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें लगभग दो तरह के कंसेप्ट हमारे यूज हो गए। एक तो एलसीएम हमने निकाला है और दूसरा इसमें टाइम वाला जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला हमने वो अप्लाई करा है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हमें और आगे करने हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको सही समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को मेरे कराने से पहले आप लोग करके देखेंगे, तो वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है और शायद आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। चलो देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रिस्पेक्टिवली। देखो, कोई भी मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक शर्त का ध्यान रखिए कि मेरे कराने से पहले आप सॉल्व करें उसको, फिर चाहे मैच करना। ठीक है ना, पहले अपने माइंड को चलाने का मौका दें। कहते हैं कि एक ऐसा छोटा नंबर निकालो जो रिमाइंडर बचा है 8 और 12 और जिसको हम क्या कर रहे हो, जब उसको 28 और 32 से डिवाइड करें, जब इन दो नंबर से उसको डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर 8 और 12 हो। मतलब कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जब उसको मैं 28 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 8 बचे और जब उसको मैं 32 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचे, तो रिमाइंडर 12 बचे। ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी हमारी जो वर्कशीट है जो आपको हमारी ऐप अब स्कूल पर मिलेंगी, आपको ऐसे क्वेश्चन उसमें मिल भी जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात क्या है, हमें क्वेश्चन का आंसर जज करना है कि किस तरह का आंसर आएगा। अब डेफिनेटली यहां जो भी आंसर आएगा वो इससे और इससे तो बड़ा ही होगा, मतलब क्वेश्चन में दिए गए नंबर से बड़ा होगा। और बड़ा आंसर किससे आता है, बड़ा आंसर आता है हमेशा एलसीएम से। तो ये बात तो हमें श्योर हो गई कि हमें निकालना है एलसीएम। तो पहली शर्त जो हमारी क्लियर हुई कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या इस क्वेश्चन की खास, कि जो रिमाइंडर जो बच रहा है, जो ये रिमाइंडर बच रहा है ये अलग अलग है। दोनों केस में अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की दूसरी पहचान डिफरेंट रिमाइंडर्स बचेंगे, डिफरेंट रिमाइंडर्स बचेंगे। तीसरी बात जो आपको इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को पहचान करने में मदद करेगा, तीसरी बात, आप जब दिए गए नंबर्स में से उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को माइनस करेंगे तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, अगर मैं 28 में से इस 8 को माइनस कर दूं तो आपको आंसर मिल रहा है 20, और अगर मैं 32 में से 12 को माइनस कर दूं तो भी आपको आंसर मिल रहा है 20। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब मैं गिवन नंबर में से इन रिमाइंडर्स को माइनस करूंगा तो हमें कांस्टेंट नंबर मिलेगा, एक फिक्स्ड नंबर मिलेगा। तो तीसरी और इंपॉर्टेंट पहचान क्या है कि जब मैं नंबर्स में से उसी के रिमाइंडर को माइनस करूंगा, या नंबर 2 में से उसके रिमाइंडर को माइनस करूंगा, या नंबर 3 में से उसके रिमाइंडर को माइनस करूंगा, तो आने वाला नंबर, यहां जो भी नंबर आएगा वो नंबर सेम आएगा। ये तीनों नंबर कैसे आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, सेम नंबर आएंगे। ठीक है, अगर ये तीन शर्त चल रही है, ये तीन शर्त लागू हो रही हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कैसे लिखेंगे, जो भी आपका एलसीएम होगा, किन किन का, नंबर 1 का, नंबर 2, ये जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं होगा उनका एलसीएम, और उनके एलसीएम में से कांस्टेंट नंबर को माइनस कर दो। तो ये जो तरीका रहेगा ये एक रामबाण इलाज है इस तरह के क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आई होगी और अब इस मेथड को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात हमें ये जज कर लेना है कि मुझे इनका एलसीएम निकालना भी है नहीं भी। तो अब जो नंबर हम, जिस नंबर को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 28 से या 32 से, वो नंबर बड़ा होगा तो मुझे एलसीएम निकालना है। तो पहली शर्त हमारी पूरी हो गई कि मुझे एलसीएम निकालना है। अब आगे बढ़ेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर अलग अलग दे रखे हैं। तो हाँ जी, रिमाइंडर 8 और 12 दो डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे हैं, मतलब ये बात भी बिल्कुल ठीक है, दो डिफरेंट रिमाइंडर दे दिए। अब तीसरा क्या है, अगर मैं इन रिमाइंडर्स में से, इन नंबर्स में से इन रिमाइंडर्स को माइनस करूं तो 20 और 32 में से भी नहीं। अगर रिमाइंडर में से 8 माइनस करूं, भाई पहले नंबर में रिमाइंडर क्या आ रहा है 8 और दूसरे में क्या आ रहा है 12, तो अगर मैं 28 में से 8 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 20, और 32 में से करूंगा 12 को माइनस तो क्या आएगा 20। ये नंबर भी सेम आ रहा है, मतलब हमारी थर्ड वाली कंडीशन भी लागू हो गई है। अब जब थर्ड वाली कंडीशन लागू हो गई है, अब हमें निकालना है अपना रिक्वायर्ड नंबर।
जो भी हमारा नंबर है वो कैसे निकलेगा, क्या लिखा लास्ट में, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 28 और 32 का एलसीएम निकालेंगे, और जो भी हमारा कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर आया था, क्या नंबर आया था हमारा, 28 में से 8 को माइनस करके 20 आया था, और 32 में से 12 को माइनस करके भी 20 आया था। इस फिक्स्ड नंबर को हम माइनस कर देंगे, ऐसे इनको माइनस कर देंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा, यही इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो 28 और 32 का एलसीएम निकाल लो पहले। तो 28 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, और 32 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 5, है ना, क्या होंगे 2 की पावर 5। अब इसके बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम होते हैं जितने भी हमारे नंबर आए हैं, जो भी फैक्टर्स आए हैं 2 और 7, जो भी नंबर हमारे आए हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो यहां 5 और यहां 1, तो कितना आ गया 32 इंटू 7, तो ये आ गया 224। क्या आ गया हमारा 224। अब इस 224 में से 20 को माइनस कर देंगे और 204 इज द आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बढ़िया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारी ऐप पर जाना होगा, अप स्कूल पर, और वहां से अपने लिए असाइनमेंट डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो मेरे करने से पहले आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन कर लिया होगा। हालांकि ये क्वेश्चन में जैसा पुराने वाले क्वेश्चन था, है उससे अलग, लेकिन है उसी के लेवल का बढ़िया क्वेश्चन एकदम। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। शर्त यही है कि पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो, फिर जज करो कि एलसीएम है या एचसीएफ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। अब जरा जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे भी कटता हो और इससे भी कटता हो। ऐसे तो बहुत नंबर है जो दोनों से कटते होंगे, ऐसे तो बहुत नंबर है जो दोनों के मल्टीपल होंगे। भाई मल्टीपल तो कटेंगे नंबर से। तो जो भी सबसे छोटा पहला मल्टीपल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी इनका एलसीएम आएगा, वो नंबर जो भी आएगा वो नंबर इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, वो नंबर डिविजिबल तब हुआ जब 17 को ऐड करा गया। 17 को क्या करा गया, ऐड करा गया। तो जो नंबर ये डिवाइड कर पा रहे हैं वो नंबर तो इनका एलसीएम हो गया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये एलसीएम कैसे बन पा रहा है, हमारे रिक्वायर्ड नंबर में जो भी हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा उसमें 17 ऐड करने के बाद एक ऐसा नंबर आया जो इन दोनों से डिविजिबल हो। क्या बात समझ में आई कि रिक्वायर्ड नंबर में जब हमने 17 को ऐड किया तो एक ऐसा नंबर आया, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आया which is divisible by 520 and 468। और इस बात को, ये जो बात हमने लिखी है स्मॉलेस्ट वाली, इसको मैं एलसीएम कहता हूं। किसका एलसीएम, 520 और 468 का एलसीएम कहते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर अगर मुझे निकालना है तो क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 माइनस 17। बस जो भी इनका एलसीएम आएगा उसमें 17 को माइनस कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। देखो कितना ही आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज का हेरफेर था। ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे और उसमें 17 को माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो लगभग 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। और ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या पिछले ईयर में आए हैं वो हम इस वीडियोस में, इस सीरीज में कवर सब करेंगे। तो अगले वाले पार्ट में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर्स में एचसीएफ या इस पूरे चैप्टर के बेस्ड आए हैं। तो अगली वीडियो जो होगी वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगी और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस जैसे और क्वेश्चंस करने के लिए और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट के को भी एक आसान तरीके से पढ़ने के लिए उसके नोट्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरे
असाइनमेंट्स, सारी शीट्स आपको हमारी ऐप पर मिलेंगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल दिया गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।